तो दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट अड्डा में स्वागत है। तो स्मार्ट अड्डा एक ऐसा संस्थान है जो ज्ञान को सरलीकृत करता है, ज्ञान को अच्छे से पूरे बिहार में फैलाने का कोशिश करता है। एक संस्थान है जहाँ पर सभी विषयों का पढ़ाई होगा और अच्छे से एकदम इसका निर्वहन किया जाएगा। मेरा नाम है एमडी इरशाद और मैं आप लोगों का विज्ञान का शिक्षक हूँ। विज्ञान का क्या अर्थ होता है दोस्तों? विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अवलोकित करना, किसी भी चीज़ को अवलोकित करना मतलब किसी को ध्यान से देखना, उसको समझना और उस पर प्रयोग करना और प्रयोग करके सबूतों के आधार पर प्रयोग करके उसका रिजल्ट निकालना, उसी को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। चलिए विज्ञान वर्ड का मतलब क्या होता है? विज्ञान वर्ड के बारे में आज हम लोग बोर्ड में समझेंगे। विज्ञान वर्ड का मतलब क्या होता है आखिर? तो दोस्तों विज्ञान जो शब्द है, ज्ञान जो शब्द है, ये शब्द खुद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक एक भाग है इसका वी और दूसरा भाग है इसका ज्ञान। वी का अर्थ होता है किसी भी चीज को विस्तार से जानना, किसी भी चीज को विस्तार से जानना। और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, मतलब किसी भी ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, विज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। और वी का मतलब विस्तार। और विद नॉलेज, नॉलेज का क्या मतलब होता है? नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सरलीकृत करना, किसी भी चीज को सरल से पढ़ना और समझना, ध्यान से समझना किसी भी चीज चीज के बारे में, तो उसको क्या कहा जाता है? नॉलेज कहा जाता है। और विस्तार का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फैला कर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, डिटेल। जैसे कोई गप सुनाता नहीं है कि थोड़ा सा गप सुनाया और आधा रख दिया, आधा आज सुनाया अब आधा कल सुनाएंगे, ऐसा नहीं। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है गप सुनाने बैठे हैं तो पूरा टोटल सुनाइए, टोटल सुना कर जाइए, उसका परिणाम भी समझिए, उसका आधार भी समझिए, कैसे वो रियल है या नहीं है वो भी समझिए। ठीक है, विज्ञान इसको बताता है। विज्ञान क्वेश्चनिंग करने का आदत दिलाता है, विज्ञान क्वेश्चनिंग करने को बताता है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज को विस्तार से समझना, किसी भी चीज को डिटेल समझना, उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान सिर्फ जो अब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, विज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी काम को, जैसे कोई भी काम है उसको, जैसे कपड़ा धोना हुआ, जैसे नहाना हुआ, जैसे खाना बनाना हुआ, जैसे कहीं पर किसी से बातचीत करना हुआ, उसको अच्छे से बातचीत करना, कि कोई भी काम को आसान बनाना, उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। और इस प्रकार भी आप कह सकते हैं किसी भी काम को विस्तार से समझना, डिटेल से जानना, उसको क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। किसी भी विषय के बारे में अधिक विस्तार से समझ रखना, विस्तार से नॉलेज रखना, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? विज्ञान कहेंगे। नॉलेज का मतलब क्या होता है? समझ लेना या किसी चीज के बारे में समझ रखना या ज्ञान रखना, किसी भी चीज के बारे में समझ रखना या ज्ञान रखना, उसको क्या कहेंगे? नॉलेज। इसी प्रकार चलिए आज हम लोग जो जानेंगे इसके विज्ञान के बारे में जान रहे थे हम लोग। तो विज्ञान के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? विज्ञान के द्वारा हम लोग कर सकते हैं किसी काम को आसान बना सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, सिर्फ एक प्रकार के क्षेत्र में, दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के काम को आसान बना सकते हैं। ओके, चलिए जानते हैं कि विज्ञान क्या है। तो चलिए दोस्तों फिर समझते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग का असल जीवन में क्या कार्य है। असल जीवन मतलब रियल जिंदगी जो हम लोग जीते हैं उसमें विज्ञान का क्या कार्य है और विज्ञान को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। तो विज्ञान को मेनली 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2 हिस्सों में बांटा जाता है। 3 हिस्सों में नहीं, 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कैसे? विज्ञान जो विज्ञान है वो 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और एक होता है जीव विज्ञान। ये क्या होता है दोस्तों? जीव विज्ञान, या इसको क्या कह सकते हैं? प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं। वो जीव विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं। जीव विज्ञान को प्राणी विज्ञान भी कह सकते हैं। और अंग्रेजी में इस प्राणी विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। और ये है भौतिक विज्ञान।
इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस को इसको फिर भौतिक विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा जाता है। फिर भौतिक विज्ञान को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है, दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। भौतिक विज्ञान को कैसे बांटा जाता है दो हिस्सों में? एक भौतिक विज्ञान, अच्छा सब पहले समझते हैं भौतिक विज्ञान में क्या समझा जाता है और जीव विज्ञान में क्या समझाया जाता है। भौतिक विज्ञान में समझाया जाता है कि दुनिया में जितने भी भौतिक चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी भौतिक चीजें हैं उसके बारे में अच्छे से जानना। जैसे ये मार्कर है दोस्तों, ये मार्कर है ना, ये पेन क्या है? एक भौतिक चीज है। भौतिक मतलब निर्जीव चीज है, ठीक है। निर्जीव चीज के जिस विज्ञान में निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिस विज्ञान में निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। और भौतिक विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है? दो हिस्सों में बांटा जाता है। भौतिक विज्ञान में को कितने हिस्सों, दो हिस्सों में कौन कौन? एक भाग होता है भौतिक विज्ञान का भौतिकी, एक भाग होता है भौतिक विज्ञान का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, भौतिकी, भौतिकी, ये भौतिकी का मतलब क्या हुआ? भौतिकी का मतलब होता है प्राकृतिक घटना जितना होता है ना पृथ्वी में, प्राकृतिक घटना जैसे सैटेलाइट के बारे में जानना, जैसे इंद्रधनुष के बारे में जानना, क्लियर, जैसे कलर के बारे में जानना, जैसे आर्किटेक्चर के बारे में जानना, जैसे आसमान के बारे में, तारों के बारे में, सूर्य के बारे में अध्ययन करना, ये सब को क्या कहते हैं? भौतिक चीज हुआ। ये सब भौतिक चीज हुआ और प्राकृतिक घटना हुआ। तो सभी प्राकृतिक घटनाओं को जिस विज्ञान में स्टडी किया जाता है, जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते थे हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। उसको क्या कहते हैं? भौतिकी। भौतिक विज्ञान तो कहते ही हैं, भौतिक विज्ञान का ही ये भौतिक विज्ञान हुआ फादर, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों उसका पुत्र है, पुत्र मतलब सन, ठीक है। ये भौतिकी, भौतिकी में क्या पढ़ा जाता है? भौतिकी में पढ़ा जाता है स्काई के बारे में, आकाश, जैसे सूर्य, तारा, प्राकृतिक घटना जैसे इंद्रधनुष का बनना, तारा का टिमटिमाना, और भी आर्किटेक्चर के बारे में, जैसे 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 रोड जो बना हुआ है वो बनता कैसे है, कोई घर को कैसे बनाया जाएगा, उसके बारे में किसमें उसको किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाएगा? उसको किसके अंदर अध्ययन किया जाएगा? भौतिकी के अंदर। अब आया बारी रासायनिक विज्ञान का। रासायनिक विज्ञान में किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है? रासायनिक विज्ञान के बारे में, रासायनिक विज्ञान के अंदर सभी रसायन, रसायन का मतलब होता है जितना भी केमिकल है दुनिया में, जितना भी केमिकल है और केमिकल से बने उत्पाद हैं उसके बारे में, जैसे मेडिसिन, जैसे विभिन्न प्रकार के केमिकल जैसे सोडियम, ऑक्सीजन, उस सब के बारे में जिस जिस बुक में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री सर, क्या? केमिस्ट्री। और भौतिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिजिक्स, फिजिक्स। और ये जो अब इसके बारे में हम जान लिए, भौतिक विज्ञान का मतलब जिसमें जिसमें भौतिक चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इस पृथ्वी में पाए जाने वाले भौतिक चीजों के बारे में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान कहेंगे। और भौतिक विज्ञान का कितना भाग होता है? दो भाग होता है। भौतिक विज्ञान का कितना भाग होता है? दो भाग होता है। एक भाग भौतिकी और एक भाग रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान, भौतिकी में किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाएगा? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा चीज, बड़ा बड़ा करके बताएं भौतिक प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। अब प्राकृतिक, इस जब भौतिक को पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा, डिटेल्स अच्छे से बताया जाएगा कि इस प्राकृतिक घटना होता क्या है, प्राकृतिक घटना होता क्या है। रासायनिक विज्ञान में किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है? दुनिया में जितना केमिकल्स है सर, जितना भी केमिकल्स है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे मेडिसिन मेडिसिन, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। और केमिस्ट्री, इसको इस बारे में अच्छे से जान लिए हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान के बारे में जानना कि विज्ञान किसे कहा जाता है। किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करना, किसी भी जीव के संरचना के, किसी भी जीव के शरीर के संरचना के बारे में अध्ययन करना, उसके वो खाना, वो भोजन कैसे करती है, वो श्वसन कैसे करती है, वो प्रजनन कैसे करती है, उसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, वो जीवित कैसे रहती है, उसके वो अपने आसपास के परिवेश में कैसे ढल जाती है, उसका रहन सहन कैसा होता है, कैसे वो, मतलब कैसे वो जीवित रहती है, कैसे वो ग्रो करती है, जैसे पेड़ पौधे जीव हैं या निर्जीव सर? इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट में। तो
ये सब जितना भी मतलब जीव के बारे में जानना होता है, उसको किस में अध्ययन किया जाता है? उसको प्राणि विज्ञान में, जीव विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसमें अध्ययन किया जाता है? प्राणि विज्ञान। अब इसको अगर इस ये भी जो प्राणि विज्ञान है, ये प्राणि विज्ञान भी 2 वर्डों से मिलकर बना है। जैसे बायोलॉजी है ना, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हम लोग जो हम लोग विज्ञान जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग हमारा जो स्मार्ट अड्डा संस्थान है, हमारा स्मार्ट अड्डा संस्थान 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, 12 11th और 12 के आर्ट्स क्लास को पढ़ाएगा और 9th और 10th के साइंस को पढ़ेंगे हम लोग और 9th 10th के सभी सभी चीज़ों को पढ़ाएगा। सभी सब्जेक्ट्स को 9-10 में पढ़ाया जाएगा, 9-10 के, और जो 11-12 हैं उसके उसके आर्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग किसके बारे में जाने? साइंस को अच्छे तरीके से जाने और हमारा संस्थान स्मार्ट अड्डा के बारे में जाने। ये दोस्तों, स्मार्ट अड्डा के बारे में एक बार बता दे रहे हैं। स्मार्ट अड्डा दोस्तों, हम लोग टीचर्स का जो ग्रुप है हम लोग का, वो ऑफलाइन से बहुत दिनों से शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों। कम से हम लोगों का ऑनलाइन में फर्स्ट मतलब पहला बार हम लोग कदम रखे हैं, तो थोड़ा-सा हेजिटेशन होगा ना सर, ठीक है? तो जो हेजिटेशन है थोड़ा होगा, लेकिन हम लोग ऑफलाइन में कम से अ, हम लोग का ऑफलाइन का 3 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरे जो सीनियर टीचर हैं, उन लोगों का तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस। और हमारे स्मार्ट अड्डा संस्थान में दोबारा आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे स्मार्ट अड्डा संस्थान को सपोर्ट कीजिए, अच्छे से सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। तो हमारा इस स्मार्ट अड्डा संस्थान में सभी का फिर से स्वागत है। क्यों दोस्तों? जय हिंद।